हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज अध्याय 2 में रेखा अक्षरों पर जो स्वर लगाने की विधि है वो बताएंगे। पॉइंट नंबर 5, 6, 7 में रेखा अक्षरों का स्थान कहाँ होना चाहिए वो बताएंगे, और स्वर लगाने के साथ साथ वर्ड की प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेखा अक्षरों पर स्वर लगाने की विधि। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे ये प है, अब इसका स्थान जो है, इसके 3 प्लेसेज हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, लेकिन ये दोनों साइड स्वर लगते हैं। कहने का मतलब है कि दोनों साइड स्वर जब लगाएंगे, किन वर्ड पे लगाएंगे। जैसे हमें लिखना है जेल, जो स्वर है हमारे 10, उसमें ये जो ज है, ज के साथ बोलने पे जो स्वर आ रहा है ए आ रहा है। अब ए जो है हमेशा यहाँ पे लिखा जाता है। जब भी ए का साउंड आएगा तो ये मिडिल में होता है। अब इसमें ये बोला गया है कि रेखा अक्षरों पर स्वर लगाने की विधि, यानी कि इधर लगाएंगे कि इधर लगाएंगे, ये कंफर्म करना है। तो शॉर्ट हैंड का रूल ये है कि सबसे पहले क्या आ रहा है। शॉर्ट हैंड में आपको डैश या जो स्वर है, बिंदु या डैश, बाद में लगाए जाते, पहले कभी नहीं लिखते। तो पहले हम ज लिखेंगे, उसके बाद ल लिखेंगे। तो ज हमारा ये है और ला ये है। अब बच जाता है ज के बाद साउंड आ रहा है ए, तो जो स्वर स्थान इसका द्वितीय है ये डार्क में आता है, गहरा लगेगा, क्योंकि इस पर थोड़ा प्रेशर फील हो रहा है बोलने पे। जेल साउंड ज़्यादा लग रहा है, इसलिए डार्क लगेगा और मिडिल में लगेगा। ए के लिए हमेशा बिंदु लगाते हैं, गहरा बिंदु। तो ये फर्स्ट, सेकेंड। अब देखिए जे के बाद आ रहा है साउंड, तो इधर हम लगाएंगे। अगर यही हमें लिखना, अगर अब बिंदु इधर कब लगाएंगे उसके लिए एग्जाम्पल है। जैसे लिखना है एप, तो देखिए पहले इसमें साउंड आ जा रहा है, तो पहले क्या करेंगे, हम प बनाएंगे और पहले जो साउंड आ रहा है ए का, ए यहाँ पे लगेगा, क्योंकि पहले जो आ रहा है यही है रेखा अक्षरों पर स्वर लगाने की विधि। यानी पहले लगाना है जब पहले साउंड आएगा तब, बाद में अगर साउंड आ रहा है तो बाद में लगेगा। ये आपको ध्यान देना है। उसी तरह चाहे वह ऐसे हो तो इधर ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड इधर हो गया, इधर थर्ड हो गया, इधर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। हमें लिखना है मेल, तो माँ है, पहले बनाएंगे माँ और ला। माँ के बाद का स्वर है तो ये यहाँ पे लगेगा, क्योंकि साउंड जो है बीच में एक आ रहा है, ये सेकेंड प्लेस है। अब इनको हम समझाने के लिए तो बिंदु लगाने का विधि था कि पहले लगाएंगे बाद में। अब हम रेखा अक्षरों का स्थान बता रहे हैं कि रेखा अक्षर जो है 3 जगह ही लिखा जाता है। पहला जो है, पहला स्थान लाइन से ऊपर, दूसरा जो स्थान है लाइन पर टच करेगा, तीसरा जो है लाइन को क्रॉस, यानी कि आधार रेखा से ऊपर, आधार रेखा पर और आधार रेखा को काटते हुए। ये जो हमारे 10 स्वर हैं, इन्हीं में से स्वर के अकॉर्डिंग हम, जैसे लिखना है पा,
तो पा का आ का बिंदु यहाँ लगा देंगे और एबव द लाइन होगा, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में एबव द लाइन। जो अ आ ए जो है इन्हीं में से 10 स्वर में से साउंड आ गया आ, तो आ के लिए फर्स्ट प्लेस यहाँ लगेगा। अब हमें लिखना है पेज। अब क्लियर आ रहा है, ए हमेशा बीच में लगता है, तो पहले प बनाएंगे फिर ज और ए के लिए यहाँ पे लगा देंगे। और ए हमेशा सेकेंड प्लेस है इसलिए लाइन से टच करके बनेगा। ई अब यहाँ पे कब काटना है, जब ई का साउंड होगा या ऊ का आएगा। हमें लिखना है पी, पी फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पे। ये स्वर जो है 10 में से यूज़ होंगे। अब हमारा इसमें देखने वाला ये है कि ये जो पॉइंट नंबर 7 है, इसके कुछ एग्जाम्पल द्वितीय स्थान पर स्वर कौन कौन से आते हैं, उनमें से अभी हम सिर्फ एक पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल है मेल, तो पहले हमें ए का साउंड आ गया, इसमें म बनाएंगे, ल बनाएंगे और ए का बीच में लगेगा और बाद में लगेगा, क्योंकि एम के बाद है, म के बाद साउंड आ रहा मेल। मेज, इसमें भी म और ज आ रहा है। म जो है लाइन पे बनता है, इसके बाद डाउनवर्ड है ये, तो म को हम ऊपर लिखेंगे, ज को लाइन से टच करेंगे, ताकि द्वितीय स्थान का मतलब होता है कि इस लाइन से नीचे नहीं आना चाहिए, इसलिए वहाँ पे लिखा गया है, जैसे हमने बताया था ये प्लेसेस। उसी तरह है हमारा तेग, अगर लिखेंगे तेग या तेज लिख सकते हैं, तो तेज त और ज और ये बिंदु लग गया। तेग त और ग, ये हो गया। ये एग्जाम्पल है। जिस वर्ड में अगर साउंड ए आएगा वो हमेशा दूसरा स्थान यानी द्वितीय स्थान पे लिखे जाते हैं। जितने भी ए से आएंगे और गहरा लिखा जाएगा। इस वीडियो में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न या मिस्टेक नज़र आए तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में बता सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।